घर की सीढ़ियां छीन सकती है आपका शुभ चैन। वास्तु के अनुसार अगर आप सीढ़ियां बनवाते हैं तो वह व्यक्ति को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है। अगर वहीं आप वास्तु के विरुद्ध बनवा लेते हैं तो वह पतन का भी कारण बन सकता है। सीढ़ियों की दिशा क्या होनी चाहिए, सीढ़ियों का आकार क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में सीढ़ी बनवाना चाहिए, सीढ़ियों का संख्या क्या होना चाहिए, सीढ़ियां अगर आप गलत दिशा में बनवा चुके हैं तो उसका समाधान क्या है, इन सभी विषयों पे बारीकी से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पंडित नितेश मिश्रा काशी से। चलिए मित्रों, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीढ़ियों की दिशा क्या होनी चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि दक्षिण, नैऋत्य एवं वायव्य, इन तीन दिशाओं में सीढ़ियां आप बनवाते हैं तो वह शुभ मानी गई है वास्तु के अनुसार। नैऋत्य कोण अत्यंत लाभदायक होता है, वहां सीढ़ियां बनवाना सर्वोत्तम लाभदायक होता है, सदैव ही उत्तम लाभ वहां से प्राप्त होता है आपको। वहीं आप इसका विपरीत दिशा देख लें तो ईशान कोण और ब्रह्म स्थान, इन दोनों जगहों पे कभी भी भूल करके भी सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ सीढ़ियां बनवाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका समाधान आपको वीडियो में बने रहिए, अंत में मिल जाएगा। अगर अब बात किया जाए कि सीढ़ियां किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो सीढ़ी इस प्रकार से बनवाना चाहिए कि जब कभी भी आप चढ़ें तो क्लॉकवाइज आप घूमते रहें। जैसे कि मंदिरों में आप दक्षिणावर्ती प्रदक्षिणा करते हैं भगवान का, उसी प्रकार से सीढ़ियों पे चढ़ने से दाहिनी तरफ से चढ़ना हो और दाहिने तरफ से ही मुड़ना हो तो वह दक्षिणावर्ती सीढ़ियां बेहद ही शुभ मानी गई है। वहीं वामवर्ती सीढ़ियां जो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं वह अशुभ मानी गई है वास्तु के अनुसार। वहीं सीढ़ियों की संख्या को लेकर के देखा जाए तो सीढ़ियों की संख्या के बारे में कहा जाता है कि कभी भी सीढ़ियां विषम संख्या में ही बनवाना चाहिए, सम संख्या में कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। सम संख्या यानी 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से, और विषम संख्या 11, 13, 15, 17 इस प्रकार से। तो विषम संख्या में सीढ़ियां हमेशा बनवानी चाहिए। इसके लिए एक फार्मूला है, अपने आप अपने सीढ़ी को जांच सकते हैं कि वह सीढ़ी सही है या गलत है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, 3 संख्या को आप याद रखिए। पहला संख्या राजा हो जाएगा, दूसरा संख्या काल हो जाएगा, तीसरा संख्या इंद्र हो जाएगा। इन तीनों नामों को याद रख लीजिए और तीनों संख्याओं को याद रख लीजिए। आपकी जितनी भी सीढ़ियां हैं उन संख्याओं को आप जोड़ लीजिए और वह ध्यान रहे विषम संख्या में ही होना चाहिए, और उसके बाद उसमें 3 से भाग दे दीजिए। अगर वह शेष 2 बचता है तो वहां काल आ जाता है, वह सीढ़ियां अशुभ है, वास्तु दोष से वह ग्रसित है। और 3 आता है या 1 आता है तो इंद्र और राजा का परिभाषा वहां प्राप्त होता है आपको, तो वह आपके लिए शुभ है, बेहद ही अच्छा है। अगर वहीं मान लीजिए कि कहीं वहां सीढ़ियां अशुभ आ गई, काल के नाम से निकल गई। बात करते हैं समाधान की। अगर आप सीढ़ियां गलत दिशा में बनवा चुके हैं, उसका संख्या अशुभ आ रहा है काल के नाम से, तो उसका समाधान क्या है। तो मार्केट से आप तांबे का कछुआ खरीद करके लाएं और किसी पात्र में जल भर करके उस सीढ़ी के नीचे रख देवें और उस पात्र में तांबे के कछुओं को रख दें और प्रतिदिन उसमें जल भरते रहें। इस प्रकार आप यह करते हैं तो वास्तु का जो सीढ़ियों के अनुसार दोष उत्पन्न होता है वह थोड़ा शांत हो जाता है। आप गलत दिशा में बनवा चुके हैं, उसके लिए भी ये काम कर सकते हैं।